हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? सो फाइनली वी आर हियर विद आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट वीडियो। सो टाइटल आपने पढ़ लिया होगा। मैंने एक टू डू एप्लीकेशन बनाया है और वो टू डू एप्लीकेशन हम बेसिकली सीखेंगे कि उसके सोर्स फाइल्स डाउनलोड करके कि हम कैसे उसको वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट करें। और वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको वेरीफाई करेंगे हमारे लोकल डिवाइसेस पे, जस्ट लाइक एंड्रॉयड, कि वो चलता है क्या। और फिर वो करने के बाद हम फाइनली उसको अमेज़न EC2 सर्विस की मदद से डिप्लॉय कर देंगे ग्लोबली। सो यही होगा। सो लेट्स बिगिन विथ वीडियो शॉर्टली। ओके, चलो। या हियर वी आर गाइस, अगर आपको जानना है कि मैंने अपना पाइथन ऐप कैसे बनाया फ्लीट की मदद से, तो ये डॉक्यूमेंटेशन है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बेसिकली फ्लीट वही है जो पाइथन के स्क्रिप्ट्स यूज करता है हमें वेब एप्लीकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो इनका डॉक्यूमेंटेशन है यही टू डू ऐप का, मैंने इसको ही मॉडिफाई किया है। सो डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है, यू कैन गो एंड रीड दिस। सो अभी हमें करना है कि हमारा खुद का जो मैंने बनाया एप्लीकेशन, उसको हमें एक्सेस करना है और वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है। तो उसका मैं गिट रिपॉजिटरी के दो लिंक है। एक बेसिकली है हमारा फाइल्स का, जिससे मैं आपको सिखाऊंगा कि वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट कैसे करते हैं फ्लटर की मदद से। और दूसरा है जो हमारा डायरेक्टली वेब एप्लीकेशन है। सो पहले हम क्या करेंगे, पहले ये जो फाइल्स है हमारे, या तो आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप इधर से कॉपी कर लीजिए और विजुअल स्टूडियो खोलिए। विजुअल स्टूडियो खोलने के बाद एक न्यू फाइल बना दीजिए। फाइल न्यू मेन डॉट पी वाई। अब मेन डॉट पी वाई क्योंकि ये प्रीरिक्विजिट फाइल है, जैसे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होता है वैसे मेन डॉट पी वाई। ओके। सो इसको मैं पाइथन फाइल्स में डालूंगा। मेरे पाइथन फाइल्स एक फोल्डर बनाऊंगा मैं बेसिकली इसके लिए, टू डू। ओके, तो ये फोल्डर में मैं फाइल डाल दूंगा और इसको कॉपी पेस्ट। ओके। सो अब ये कंट्रोल एस। अब रिस्ट्रिक्टेड मोड आया है। सो एक सेकेंड, इधर रिस्ट्रिक्टेड मोड पे क्लिक करूंगा और ट्रस्ट। ओके। सो मेरा फाइनली फ्लीट अब रिकॉग्नाइज हो जाएगा। सो अब मैं रन करके देखूंगा कि बेसिकली मेरा एप्लीकेशन रन होता है क्या। तो या हियर इज आवर एक्टिविटी ट्रैकर बाय क्लाउड मसाला। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुछ भी। हाय वाटर अलर्ट। सो बेसिकली इधर हम हमारे एप्लीकेशन के टास्क हमारे लिख सकते हैं, एक्टिव कौन से, ये एक्टिव है। और फिर हम चाहे तो इधर से एडिट भी कर सकते हैं। ओके। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद एडिट भी होगा और यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। सो बेसिकली ये है हमारा एप्लीकेशन और इसको ही हम Amazon AWS EC2 पे डिप्लॉय करेंगे। सो अब ये हमारा रन हो रहा है, ठीक है। अब वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको YML फाइल देनी चाहिए, पबसेक YML फाइल, जो कि बेसिकली एक कंट्रोलर होता है कि मेरी वेब एप्लीकेशन कैसा काम करना चाहिए। ठीक है, तो उसके डायमेंशंस क्या रहेंगे, तो डिपेंडेंसीज आई मीन, तो वो भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दीजिए। इधर आप आएंगे, पबसेक पे जाएंगे और इसका कोड कॉपी करेंगे इधर से। फिर इधर आएंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे और pubsec डॉट YML। ये बनाने के बाद इधर ही सेव करूंगा मैं। ये मेरा कोड आ गया, कंट्रोल एस। और ये मेरा डिपेंडेंसीज आ गई है, आप इधर देख सकते हो। फ्लटर चार्ट वगैरह, इसकी कलर वगैरह जो भी है मैंने डिपेंडेंसी दे दी है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हमें बेसिकली हमारे फ्लटर की मदद से हमें कन्वर्ट करना है हमारे वेब एप्लीकेशन में। तो वो कैसे करते हैं, सो बेसिकली आप पहले तो उधर जाइए जिधर ये एप्लीकेशन है, तो पाइथन टू डू, तो इधर है राइट। सो इधर मैं जाऊंगा CMD। ओके, सो CMD हमारा खुल गया। तो अब मैं इधर एक कमांड टाइप करूंगा, वो कमांड है या फ्लीट बिल्ड वेब। इससे क्या होगा कि हमारा वेब एप्लीकेशन फ्लटर की मदद से कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब गाइस एक मिनट होल्ड ऑन, इधर आपको एरर आ सकते हैं क्योंकि इधर 5 सॉफ्टवेयर्स का प्रीरिक्विजिट है। जैसे फर्स्ट है हमारा फ्लीट, दूसरा पाइथन, तीसरा विजुअल स्टूडियो कोड और फ्लटर। ये अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो आपको एरर आएंगे। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वेरियस वेरियस चैनल के वीडियोस के, जहाँ से आप शॉर्ट में जाके डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो और फिर आप फर्दर जा सकते हो।
ठीक है, तो ये मैं कर दूंगा। अब ये अपने हिसाब से उसको वो फ्लटर की मदद से जावास्क्रिप्ट, इसके आइकन्स, वेब एप्लीकेशन, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ये सारे जो एसेट्स है इसको कन्वर्ट कर लेगा। तो तब तक के लिए हम रुकते हैं। ओके। ओके, सो यह हमारा फाइनली एप्लीकेशन बिल्ड हो चुका है। अब हमें ऑब्वियसली इसको टेस्ट करना पड़ेगा, तो उसका कमांड भी इधर मैंने दिया है। तो वो है पाइथन डैश एम, यानी कि फ्लैग एम, http.server डायरेक्टरी बिल्ड ऐप। ये क्या करेगा, ये हमारे लोकल होस्ट पे रन करेगा, पोर्ट नंबर 8000 जो कि डिफॉल्ट पोर्ट है। सो सर्वर डॉट पी आई इनवैलिड ड्यू टू, क्या है इसका, सर्वर डॉट इनवैलिड डैश एम। ओके ओके ओके, एक मिनट, पाइथन स्लैश एम http डॉट सर्वर डैश डैश डायरेक्टरी बिल्ड स्लैश वेब। ओके, सो अब मेरा सर्वर चालू हो गया। बेसिकली यहाँ डायरेक्टरी के बाद डैश के बाद स्पेस था, तो वही मैंने सॉल्व कर दिया। सो अब हमारा लोकल होस्ट पे रनिंग है, तो हम इसे कैसे चेकआउट करेंगे? तो हम क्रोम पे जाएंगे, लोकल होस्ट 8000, क्या हमारा रन हो रहा है? यप, हमारा आ गया इधर, हाय, यस, ओके। तो एक्टिव कंप्लीटेड, क्या एडिट हो रहा है हमारा इधर? श्योर, तो एडिट भी हो रहा है। ओके, डिलीट डिलीट। ओके, सो हमारा लोकल होस्ट पे तो डिप्लॉय हो रहा है, ये हमारा कंफर्मेशन आ गया। अब इसे बंद करने के लिए कंट्रोल सी, हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ हमारा बिल्ड नाम का एक फोल्डर बन चुका है, जिसमें हमारा वेब एप्लीकेशन का फोल्डर है, जो कि हमारे वेब एप्लीकेशन के सारे एसेट, जैसे मैंने आपको बताया था, जावास्क्रिप्ट के सोर्स, जेसन सोर्स फाइल, आइकॉन्स के फाइल, ये सब अपने हिसाब से बना लेगा। तो अब ये बन चुके हैं, तो अब हमें इसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, और वो कैसे करेंगे हम? तो ये बिल्ड नाम का जो है, इसका भी मैंने आपको लिंक गिटहब रिपोजिटरी में दिया है इधर। तो ये वाला सेकंड गिटहब रिपोजिटरी लिंक है, ठीक है, जिसमें ये मैंने दिया है। सो आपको इधर से वो पब्लिश करना है। तो अब हम कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली हमारा AWS EC2 इंस्टेंस है। सो लेट्स मूव टू आवर कंसोल होम। कंसोल होम में आप अपने लॉगिन कीजिए, फटाफट से EC2 पे जाइए। EC2 पे जाने के बाद हमें क्या करना है? लॉन्च इंस्टेंस करना है। लॉन्च इंस्टेंस करने के बाद नाम दीजिए, मैं दूंगा क्लाउड मसाला, क्लाउड मसाला। फिर इसको, ओके, मैं Amazon Linux AWS इमेज चूज करूंगा। फिर या जो भी फ्री टायर है मैं वही यूज करूंगा। की पेयर हमें जनरेट करना है, जो कि हमारा एक प्रॉक्सी कंट्रोलर होता है ऑथेंटिकेशन के लिए। तो मैं इधर दूंगा टू डू, ओके, डॉट पी एम डॉट पीपीके। इसमें फर्क इतना ही होता है कि डॉट पी ए हम जब यूज करते हैं जब हमारा विंडोज 8 के ऊपर का वर्जन है, लिनक्स मैक ओएस जो भी। डॉट पीपीके बस विंडोज 7 के नीचे के वर्जन के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, सो क्रिएट की पेयर, तो हमारा यहाँ डाउनलोड हो गया रहेगा की पेयर। ठीक है, फिर अब हमें क्या करना है? सिक्योरिटी ग्रुप हम बाद में देखेंगे। लॉन्च इंस्टेंस, तो कपल ऑफ सेकेंड्स में हमारा लॉन्च हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस इंस्टेंस को CLI थ्रू कमांड देना पड़ेगा, राइट? क्योंकि ये इंस्टेंस को हमें अंदर से कमांड देना पड़ेगा। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और इधर कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद कनेक्ट, तो ये हमारा AWS CLI, और यहाँ से हम SSH भी यूज कर सकते हैं। तो कपल ऑफ सेकेंड्स लगेंगे कनेक्ट होने के लिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ गया गाइस, तो मेरा लिंक्डइन का, आप लिंक्डइन पे मेरे कनेक्ट कर सकते हो। लिंक्डइन का मेरा बायो, सॉरी, प्रोफाइल मैंने दिया है, और ईमेल भी कर सकते हो। सो अब हमारा ये पिजन आ गया, मतलब ऑब्वियसली हमारा सक्सेसफुल हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म करने हैं। तो लिनक्स में sudo su यानी सुपर यूजर। तो इसका मतलब अब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करने के लिए सक्षम हो चुका हूँ। तो फाइनली अब हमें क्या करना है? तो हमें जितने भी वो फाइल्स है और गिट के जो हमारे रिपोजिटरी है वो हमें लाने हैं। लेकिन उससे पहले हम वेरीफाई करेंगे यम कि मेरा सिस्टम में जो भी मेरा लिनक्स इमेज है वो अपडेटेड है क्या। तो यम अपडेट -y,
तो या मेरा कंप्लीट है, नथिंग टू अपडेट। अब मैं मेरा HTTP सर्वर ये जो फाइल्स है पैकेज, ये मैं इंस्टॉल करूंगा ताकि मेरा कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, वेब एप्लीकेशन, वेब ब्राउजर, वेब एप्लीकेशन एंड वेबसाइट जब भी हम होस्ट करने जाएंगे EC2 में, हम ये इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैं यम इंस्टॉल httpd-y। सो फाइनली हमारा HTTP डाउनलोडिंग हो गया है, ये भी कपल ऑफ सेकेंड्स में लगेंगे हमारे। तो ये डाउनलोड हो गया। अब हम चेक करेंगे कि इसका स्टेटस क्या है। सिस्टम CTL यानी सिस्टम मेरा स्टेटस बता दे HTTP का, STATUS स्टेटस HTTP HTTPD। सो मेरा HTTP इंस्टॉल हो चुका है, Apache HTTP सर्वर, और इसका इनएक्टिव स्टेट में यानी डेड स्टेट में, जो कि हम लास्ट में एनेबल और स्टार्ट कर लेंगे इसको। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें वो जो सारी फाइल्स थे, पहले हमें गिट को लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो वो हम बेसिकली उसके पहले हमें एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी, राइट, जिसमें हम ये सारा लिंकिंग और फोल्डर्स रखेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेक डायरेक्टरी, जिसके लिए मेरा mkdir कमांड है लिनक्स में, और डायरेक्टरी का नाम दूंगा मैं AWS ZZ, ओके, कुछ भी अपने हिसाब से नाम रख लो। फिर अब मैं इस डायरेक्टरी के अंदर जाऊंगा, तो चेंज डेस्टिनेशन यानी CD AWS_ZZ, तो इसके अंदर मैं चला गया। ओके गाइस, तो अभी इसके अंदर मेरे को वो सब लिंक करना है। तो पहले मैं गिटहब लिंक करूंगा, तो wget। अब आपको कौन सा लिंक करना है, आपका जो वेब एप्लीकेशन का जो फोल्डर है उसे लिंक करना है। जो हमने पहले जो फाइल्स की मदद से जो वेब एप्लीकेशन कन्वर्ट किया था उसको लिंक नहीं करना। सो वेब एप्लीकेशन का ये जो है, इस इधर कोड की इधर आना और HTTPS का कॉपी कर लेना। अब आप इधर आइए और इधर राइट क्लिक एंड पेस्ट, ठीक है। तो फाइनली हमारा लिंक हो चुका है। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा, तो ls/lrt यानी लिस्ट आउट द कंटेंट्स। तो फाइनली यहाँ मेरा हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को जो मेरा build/web था उसको zip के फॉर्मेट में लाना है और इधर अनजिप करना है। तो मैं क्या करूंगा, wget, इधर जाऊंगा मैं और zip के इधर राइट क्लिक करूंगा, कॉपी लिंक एड्रेस करूंगा और इधर पेस्ट कर दूंगा एंड हमारी जिप इधर डाउनलोड हो जाएगी कपल ऑफ सेकेंड्स में। तो अब मैं ये डाउनलोड हो चुकी है, तो कैसे चेक करूंगा, वैसे ही ls/lrt। तो यहाँ पे मेरी मेन जिप आ चुकी है। अब मेरे को इसको अनजिप करना है, तो unzip unzip main.zip। तो अब ये फाइनली हमारी अनजिप हो चुकी है। तो अनजिप होने के बाद अब मेरे को एक बार चेक करना है कि क्या मेरी वो फोल्डर बिल्ड नाम का आ चुका है क्या। तो या टू डू में एप्लीकेशन मेन, मतलब ये हमारा मेन वाला जो है रिपोजिटरी, ओके, तो ये हमारी आ चुकी है। तो अब मेरे को इसके अंदर जाना पड़ेगा, राइट, CD TO-DO एप्लीकेशन मेन। तो मैं हमारे मेन एप्लीकेशन में आ गया। अब क्या है, बिल्ड फोल्डर नाम है, तो कैसे करूंगा, लिस्ट आउट करूंगा, तो जी यहाँ बिल्ड है। अब ध्यान में रखना गाइस, अब इसके बाद आपको वेब एप्लीकेशन के कंटेंट्स लिस्ट आउट करने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने CD वेब में जाना, CD बिल्ड में जाना पड़ेगा पहले। तो मैं बिल्ड में चला गया। अब बिल्ड में क्या मेरा वेब है, जी हाँ मेरा वेब है। अब मेरे को वेब के अंदर फोल्डर से जाना है, तो CD वेब, ओके, और इसके अंदर अब मेरे फाइल से जो मेरे को EC2 इंस्टेंस में मूव करने, तो यानी HTML मूव करने, तो ls/lrt। तो ये रहे मेरे सारे फाइल्स जो कि हमने यहाँ पे कन्वर्ट किए थे, ओके, यहाँ बिल्ड फोल्डर में। तो ये सारे मेरे फाइल्स इधर आ चुके हैं। तो अब इसे मेरे को मूव करना है। तो मूव कैसे करूंगा, तो हर एक फाइल तो मैं मूव नहीं करूंगा, तो MV स्टार यानी सारे इंक्लूड कर, तो मूव सारे मेरे फाइल्स मूव कर /var/www
/http। इस पे मेरे सारे जो भी मेरे फाइल्स है वो इंक्लूड कर। ओके, सो HTML, सॉरी, HTML। ओके, तो अब मेरे सारे फाइल्स मूव हो चुके हैं, तो यहाँ पे टोटल 0 आना चाहिए। अगर मैं लिस्ट आउट करता हूँ तो या टोटल 0 आ चुका है हमारा। तो अब मैं CD मूव करूंगा मेरे वो सेक्शन में जहां मेरे फाइल्स है, www/html। अब स्लैश नहीं देना इधर। तो यहाँ पे मैं मूव कर चुका हूँ। अब मैं देखूंगा क्या वो फाइल्स है इधर। हर बार आपको वेरीफाई करना है गाइस। तो या मेरे फाइल्स इधर आ चुके हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इधर मेरा जो ये था HTTP जो मेरा डेड में था उसको एक्टिव कर दूंगा। ओके, सो फाइनली सिस्टम CTL, पहले तो मैं स्टेटस दिखूंगा, स्टेटस HTTPD। ओके, तो डेड में है, ठीक है। हर बार आपको वेरीफाई करना है गाइस। और फिर सिस्टम CTL एनेबल करना है आपको। ओके, यहाँ मैंने एनेबल कर दिया। अब क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है। ओके, स्टार्ट। ओके, सो फाइनली हमारा सिस्टम अभी स्टार्ट हो चुका है और हमारा सर्वर रनिंग हो गया है। अब आपको इनबाउंड एक्सेस आपका एडिट करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि सिक्योरिटी आपको कैसे दिखेगा दूसरे ऐप्स को, इसलिए आपको IP एड्रेसेस का एक्सेस देना पड़ेगा सबको, राइट? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इधर जाऊंगा, मेरे इधर नीचे क्लिक करूंगा और सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पे जाने के बाद लॉन्च विजार्ड, इनबाउंड रूल्स का लॉन्च विजार्ड में मैं जाऊंगा और सिक्योरिटी ग्रुप को इधर से ID पे क्लिक करने के बाद एडिट इनबाउंड रूल्स। एडिट इनबाउंड रूल्स के बाद ये जो है हमारा SSH22 यानी मेरा एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। फिर उसके बाद ऐड रूल करूंगा HTTP, इसका डिफॉल्ट पोर्ट होता है 80 और इसको मैं सबको एक्सेस दूंगा यानी 000। फिर मैं इधर जाऊंगा और HTTPS और इसका डिफॉल्ट पोर्ट होता है 443.000 और ये सब मेरे क्या है, मेरे वेब पोर्ट है। ओके, ये भी मेरा वेब पोर्ट है। ओके, सो सेव रूल्स। अब सारे रूल्स सेव हो चुके हैं, हमारा विज़ार्ड भी हो चुका है सेटअप। अब हमें फाइनली करना है जस्ट इधर आना है हमारे इंस्टेंस में और इंस्टेंस में देखना है कि क्या हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है क्या। सो उसके लिए हम EC2 में आएंगे, इंस्टेंस में जाएंगे, इधर इंस्टेंस पे सिलेक्ट करेंगे। ओके, और डिटेल्स में ये कॉपी करेंगे, इधर जाएंगे, Ctrl+V, एंटर। सो द साइट, ओके, सो थोड़ा एक्सेस लेगा। सो टू डू हमारा इधर आ रहा है इंटरफेस। ओके, थोड़ा सा टाइम लेगा गाइस, नो वरीज। सो फाइनली हमारा डिप्लॉय हो चुका है गाइस AWS EC2 पे। तो यहाँ पे डिप्लॉयड सक्सेस, ऐड, सब्सक्राइब, कमेंट। ओके, तो ये हमारा हो चुका है। अब मैं इसको क्लियर कंप्लीटेड, तो यहाँ पे मेरा 2 आइटम्स लेफ्ट, एक्टिव में हमारे दो आइटम्स है। यहाँ से मैं एडिट भी कर सकता हूँ, डन, चेक बॉक्स, ओके, और यहाँ से मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। अब गाइस, अब हमने जैसे इसको ग्लोबली डिप्लॉय किया है, तो अब हम चेक करते हैं क्या हमारे फोन पे भी एक्सेस है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फोन में जाएंगे, अपने गूगल में जाएंगे और ये जो है ना इधर, ये वाला जो IP वो हम डालेंगे। तो इधर क्या है, 16.171.10.118। ओके, सो ये मैं एंटर कर दूंगा इधर और इधर आप देख सकते हो, इधर मेरा फ्लटर भी चालू हो रहा है। थोड़ा सा जैसे कि देर लगेगा।
लिटिल शॉर्ट टाइम। और जैसे कि हमने फाइनली गाइस ये कर लिया है, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए वीडियोस लाता हूँ और ऑब्वियसली ऐसे सीखते रहेंगे हम। तो या फाइनली हमारा इधर हो गया है, और इधर भी हम ऐड कर सकते हैं कुछ भी लिख के, ऐड ऐड और डिलीट। सो अब ये हमारा ग्लोबली डिप्लॉय हो चुका है। ठीक है, तो हमने अच्छे से सीखा कि कैसे हम फ्लटर के मदद से वेब एप्लीकेशन हमारा कन्वर्ट कर ले फ्लीट का जो था, और फिर उसके बाद हम उसे AWS EC2 इंस्टेंस पे कैसे डिप्लॉय किए, और ऐसे ही आप वेबसाइट भी डिप्लॉय करें। अब गाइस एक आपको कूल बात बताता हूँ कि तो थोड़े दिनों में ये एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली क्या करता है कि अभी हमारा जो हम टास्क देंगे इसको, जब मैं रिलोड करूंगा तब वो टास्क नहीं सेव रहेंगे, इसके लिए इसको डेटाबेस देना पड़ेगा। तो हमारा अगले वीडियो में हम डेटाबेस के साथ इसको डिप्लॉय करेंगे। जैसे हमारा व्हाट्सअप होता है जिसके MySQL वगैरह शॉर्ट डेटाबेस रहते हैं फोन में, जो कि ऑफलाइन होने पे भी हमको हमारे मैसेजेस दिखाते हैं। तो यही होगा और ये शॉर्ट वीडियो है। और जैसे कि मैं आपको बोला था, मैं सीरीज लाने वाला हूँ जिसमें मॉनिटरिंग, ट्रेसिंग, AWS ऑब्जर्वेबिलिटी में एक्सप्लेन करूंगा। तो अब वही करूंगा मैं। जैसे कि इधर आप आओगे तो अगर आप AWS पे ये इंस्टेंस पे क्लिक करोगे और इधर मॉनिटरिंग में जाओगे, तो इधर आपको दिखेगा CPU यूटिलाइजेशन इधर इधर हो रहा है, जैसे कि मैंने मेरे फ़ोन पे एक्सेस किया। ठीक है, नेटवर्क बाइट्स, और तो ये सब आप क्लाउड वॉच एजेंट ये सब आप कैसे कर पाओगे, तो इसी इंस्टेंस से मदद से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपका मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी सब आप कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।